बिहार में चुनाव के लिए आज शंखनाद हो गया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। ईसीआई ज्ञानेश कुमार साहब वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। कल बिहार में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन कल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था और विपक्ष कह रहा है कि आखिरी दम तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान वो टाले रखा ताकि बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार को खूब उद्घाटन करने के मौके मिले। आज सुबह भी नीतीश कुमार ने एक मेट्रो फेज के लिए उद्घाटन किया, पैसे डालने की बात वो भी की, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 6 तारीख को, 6 नवंबर को, तारीख नोट कर लीजिए अगर आप बिहार के वोटर हैं तो 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान होगा 11 नवंबर को और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर आप 4-5 चुनावों को उठा करके देखें तो इस बार के चुनाव सबसे कम वक्त में होने जा रहे हैं। महज 40 दिन में चुनाव खत्म हो जाएंगे और पहले चुनाव के लिए 61 दिन यानी 21 दिन फालतू मिले थे। तो क्या वाकई विपक्ष का जो आरोप है कि आखिरी दम तक चुनाव की तारीखों का ऐलान या आचार संहिता लगाने का जो काम था चुनाव आयोग का, उसको टाल करके रखा गया और अब जाकर के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचिन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन देश की ये खबर जो कि इस वक्त सुर्खियाँ बनी हुई है बिहार का इलेक्शन, और जिस तरीके से वहाँ पे चीटर कुमार यानी नीतीश कुमार जो धंधलियाँ करा, जो लोगों को हथेली में चांद दिखाया, उसके बाद जिस तरीके से घेरा बदला और जाके गोद में बैठा और जो मुसलमानों को जो अज़ियतें पहुँचाई, और यकीन मानिए आज जो काबिज़ है ये लोग, अगर ये चीटर कुमार और पेवर नायडू अगर से साथ इसका नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते तो इनकी सरकार नहीं बनती है। तो आप भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। लेकिन इन सारे चीज़ों में इतना बड़ा धोखा देके, गद्दारी करके भी उन्हें इंतज़ार कर रहा है इलेक्शन का, बोले तो उसके उतना बेवकूफ़ और पागल इंसान तो वो नहीं होगा। और यहाँ तक के जो सभाएं भी कर रहे हैं ये लोग, कोई ना जा रहा ना आ रहा, और जो हथेली में चांद दिखाए पहले के वैसा 15 लाख रुपए अकाउंटों में डालने की जो बात करके जो बाद में जुमला है बोल के बोले, तो ये जुमला इधर भी इस्तेमाल हुआ, सबको 10,000 रुपये अकाउंट में पड़ जाए। आखिर ये लोगों को क्या सोचती वही, या पागल है या पागल समझते लोगों को रे, मालूम फिर एक मरतबा जो अपना जो गेम कर रहे जो कोशिश करे, ये तो अब जो है सो यानी आवाम बताएगी बिहार की इनको, और जो गुमराह करने की कोशिश करे ये आवाम बताएगी इनको। बहरहाल मेरे अजीज दोस्त है, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये मुंह खोले तो झूठ बोलते आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अभी इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से तारीख का ऐलान कर दिया, यानी 6 तारीख से वहाँ पे 6 नवंबर से पहले उसमें डाले जाएंगे, दूसरे उसमें 8 तारीख को डाले जाएंगे। बहरहाल 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। और हमारे पास इलेक्शन हो रहा जुबली हिल्स का, वहाँ पे भी सेम तारीख को वोट डाले जाएंगे, 14 को वहाँ पे भी रिजल्ट मिला के निकल जाएगा 14 तारीख को। अब लेकिन जब से ही ये
इलेक्शन कमीशन ने ये चीज का ऐलान किया, अब इसमें हैबत बढ़ चुकी है चीटर कुमार यानी नीतीश कुमार की और इंडिया के बड़े बड़े गद्दार नेताओं की, क्योंकि अब इनकी धांधली और ये लोग इस तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। बिहार में तो अवाम रोडों पे निकल रही है इनको मारने के लिए। अब इनके सभाएं तो जो किसी तरीके से पुलिस के जेर निगरानी, मिलिट्री के जेर निगरानी हो रही है, लेकिन कोई अवाम नहीं आ रही सुनने के लिए। अब इन्हों परेशान है, इतने ऐलाने कर रहे हैं, इतने पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं, फिर भी अवाम नहीं आ रही बोल के इन्हों बेबहरे हो चुके हैं। अब लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इलेक्शन कमीशन ने भी एक नई वो डाल दी भी है, यहाँ पेज फंसा दिया हुआ है। अब वोटर लिस्ट में अगरचे ये लोग ज्यादा करेंगे तो SIR कुछ सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त कर देता बोल के बोला, क्योंकि अब इनके धंधलियां और इनके झूठ, इनके यानी नो एक्सपोज हो चुके हैं भाई। अब इनकी चलने वाली नहीं है, ना अब इन हथेली में चांद दिखा सकते हैं, ना फ्रॉड कर सकते EVM को लेकर, क्योंकि EVM में भी अभी वोटिंग नहीं हो रही, पूरा बैलेट पेपर में होने वाला है। बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनो भी और चार को सुनाओ भी। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।